Hello everyone, welcome to अद्विता नर्सिंग फाउंडेशन चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है करंट सिनेरियोज एंड ट्रेंड्स इन द मिडवाइफरी इन इंडिया। मिडवाइफरी का जो रोल है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में बैकबोन की तरह है और अब इंडिया में भी इसके लिए काफी रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी रीड किया था। इस क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे, पढ़ेंगे करंट सिनेरियोज ऑफ मिडवाइफरी इन इंडिया। फर्स्ट इज द ट्रेंड्स इन मैटरनिटी केयर अकॉर्डिंग टू NFHS 5 2019 to 21. This refers, according to this scenario, this refers to the current pattern or direction in which the maternal care services are moving in India. ये जो ट्रेंड है मैटरनिटी केयर का, ये एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरह से आज के टाइम पे, आज के दौर में इंडिया में मैटरनिटी जो सर्विसेज हैं या मैटरनल जो केयर है वो किस तरह से रन हो रही है। आप सबको पता है कि ये जो इरा चल रहा है दैट इज द ट्रांसफॉर्मेटिव इरा फॉर द मिडवाइफरी केयर। अभी ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेटरी ही वे में है। इसके जो अंडर हम चीजें डिस्कस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जो इसका है। फर्स्ट वन मीन्स ट्रांजिशन पीरियड जो इसका है दैट इज द इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। सेकंड जिसके अंदर हम सब पॉइंट डिस्कस करेंगे, जननी सुरक्षा योजना एंड जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। दिस इज द मेन ट्रेंड दैट ट्रांजिट द मैटरनल केयर सर्विसेज, बिकॉज प्रीवियसली क्या था कि जो मैटरनल सर्विसेज थी वो होम बेस्ड थी, बट नाउ द मैटरनल केयर और मैटरनल हेल्थ इज अपॉइंटेड एज अ इंस्टीट्यूशनल केयर। ओके, सेकेंड वन इज द कुछ अगर ट्रेंड का कुछ फायदा होता है तो उनका कुछ नुकसान भी है। सो देयर इज अ डिसरिस्पेक्टफुल एंड अब्यूजिंग मैटरनिटी केयर। थर्ड इज द शॉर्टेज ऑफ द स्किल्ड मिडवाइफ एंड फोर्थ वन इज द राइज इन मिडवाइफरी लेड मॉडल्स। वन बाय वन हम इनके अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अगर बढ़ी है मींस ज्यादा से ज्यादा विमेन हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा रही हैं, तो उसके पीछे या उसके बाद और भी जो प्रॉब्लम्स है, ये दिस इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट बट देयर इज सम नेगेटिव इम्पैक्ट इज ऑल्सो देयर। ओके, पहली जो प्रॉब्लम इसमें हम डील करेंगे दैट इज द डिसरिस्पेक्टफुल एंड अब्यूजिव केयर। मीन जैसे लेबर रूम है, वहां पर फीमेल के साथ रूड बिहेवियर, उसको प्रिवेसी ना देना या बिना कंसेंट के, बिना बताए उसको कोई प्रोसीजर करना। ठीक है, जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो जो एक फीमेल होती है वो बहुत ज्यादा एंशियस और फियरफुल जो है वो फील करती है। सेकंड जो दूसरा चैलेंज इसमें आता है दैट इज द शॉर्टेज ऑफ द स्किल्ड मिडवाइफ। मींस अभी इंडिया में ट्रेन्ड और प्रोफेशनल मिडवाइफ की बहुत ज्यादा कमी है। ज्यादातर जो डिलीवरीज हैं या तो वो डॉक्टर करवाते हैं या तो फिर वो नर्सेस करवाती हैं, पर जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो नर्सेस हैं वो विमेन सेंटर्ड जो केयर है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। थर्ड वन इज द राइज इन मिडवाइफरी मॉडल्स। अब एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने मिडवाइफरी लेड मॉडल्स को प्रमोट किया है। वो आजकल के टाइम में मिडवाइफरी लेड मॉडल को प्रमोट कर रही है, जिसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी और बर्थ मिडवाइफ्स ही हैंडल करेंगी। ये सिस्टम सेफ है और रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर देने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। More the women are now giving birth in hospitals or healthcare facilities rather than at home. This happened due to government launched the scheme like Janani Suraksha Yojana and Janani Sishu Suraksha कार्यक्रम। गवर्नमेंट ने प्रोग्राम जिनकी वजह से स्टार्ट किए हैं, जिनकी वजह से क्या हो रही है, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो बढ़ रही हैं। मैक्सिमम डिलीवरी आजकल जो होती है वो कहाँ होती हैं,
हॉस्पिटल में होती हैं और उनका मेन कारण क्या है कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स हैं उनको लॉन्च किया है, जिसमें अर्बन एज वेल एज मेन फोकस किस पे रहता है, रूरल एरियाज पे रहता है, ताकि रूरल एरियाज से जो फीमेल है वो इन सर्विसेज को ले पाए। सो पहली सर्विस इसके अंदर आती है, दैट इज द जननी सुरक्षा योजना। So in the Janani Suraksha Yojana, it provide the cash incentive to the women who choose the hospital delivery. इसमें जो प्रेग्नेंट विमेन होती है उसको हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए क्या मिलता है, कैश इंसेंटिव जो है वो दिया जाता है। उन्होंने अमाउंट फिक्स कर रखा है कि इतना अमाउंट जो है अगर ये हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएंगे तो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड है इसमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अब जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है इसके अंडर प्रेग्नेंट जो विमेन्स हैं और जो न्यूबॉर्न है, एंश्योर दैट दे गेन द फ्री सर्विसेज। मीन जो विमेन है और न्यूबॉर्न है उनको फ्री सर्विसेज जो है वो हॉस्पिटल में मिलती हैं, जैसे फ्री ट्रांसपोर्ट उनको मिलेगा, फ्री मेडिसिन मिलेगी, फ्री टेस्ट मिलेंगे या फ्री डाइट। दिस ऑल आर काउंटेड इन द जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। This, the impact is reduced maternal and newborn death. However, hospital care is not always respectful or of good quality. ठीक है, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा इन दोनों योजनाओं का कि जो मैटरनल और न्यूबॉर्न डेथ थी, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और मैटरनल और न्यूबॉर्न मॉर्टेलिटी रेट वो क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। ठीक है, बट आप सबको भी पता है कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्या करती हैं, हॉस्पिटल में हर तरह की जो रिस्पेक्टफुल या गुड केयर जो है वो प्रोवाइड नहीं हो पाती है। बहुत सी वुमेन को डिसरिस्पेक्ट फेस करनी पड़ती है। ठीक है, सो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी डिस्कस करते हैं। सेकेंड वन इज द डिसरिस्पेक्टफुल एंड अब्यूजिव मैटरनिटी केयर। मैनी वुमेन फेस्ड रूड बिहेवियर और द लैक ऑफ प्रिवेसी और not allowed to make the choices about their own birth. So disrespectful and abuse of the maternity care से क्या मतलब है कि बहुत सारी ऐसी विमेन हैं जो हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर नर्सेस के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, ठीक है, वर्कर्स के द्वारा रूड बिहेवियर जो है वो फेस करती हैं। समटाइम उनको प्रिवेसी भी, जो प्रिवेसी की उनका राइट है वो भी उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, एंड उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो अपने ओन बर्थ का जो डिलीवरी करवा रही हैं उसका कोई भी डिसीजन ले पाए। फॉर एग्जाम्पल, शाउटिंग एट और इग्नोरिंग द विमेन इन लेबर, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स विदाउट कंसेंट। So their impact on the women, they feel fearful, anxious and may avoid hospitals next time. बहुत सी विमेन को डिसरिस्पेक्ट फेस करती हैं, उन पे चिल्लाया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है, प्रोसीजर बिना कंसेंट के किए जाते हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है एक स्ट्रॉन्ग मिडवाइफरी सिस्टम की नीड को और ज्यादा क्या करती है, हाईलाइट करती है। क्योंकि अगर कोई मिडवाइफ डिलीवरी करवाएगी तो उसके अंदर सिंपैथी, इमोशनल सपोर्ट जो है, ऐसी भावनाएं रहती हैं जो क्या करती हैं, फीमेल को स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करवाती है। थर्ड वन इज द शॉर्टेज ऑफ द स्किल्ड मिडवाइफ। सो इंडिया डज नॉट हैव अनफ ट्रेन्ड एंड स्पेशलाइज्ड मिडवाइफ्स who can care for mothers independently. In current scenario, most of the childbirth care is done by nurses or doctors, but they may not always follow midwifery principles like emotional support and personalized care. इंडिया में अभी भी स्किल्ड मिडवाइफ्स की कमी है। डिलीवरी का काम मोस्टली या तो डॉक्टर्स करते हैं या फिर नर्सेस करती हैं, लेकिन वो हमेशा, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि वो कभी भी इमोशनल या पर्सनलाइज्ड केयर नहीं देते हैं, बट वो हमेशा इमोशनल सपोर्ट और पर्सनलाइज्ड केयर जो है वो नहीं देते हैं। मिडवाइफ का काम इज ओनली फॉर द डिलीवरी करवाना नहीं है, बल्कि दे हैव टू बी प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट, काउंसलिंग
और पोस्ट नेटल केयर टू द मदर, मीन्स वो इमोशनल सपोर्ट भी देंगी, उनको काउंसिल भी करेंगी एंड डिलीवरी के बाद भी उनको केयर प्रोवाइड करेंगी। इन्हीं सब शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए इंडिया में प्रोफेशनल मिडवाइफरी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए गए। सो नेक्स्ट इज द rise in midwifery led model. So the government is now working to build a midwifery led care system where professional midwives are the main caregivers during the normal pregnancy and birth. Their main goal is to provide respectful, natural and the safe birth experiences. मीन्स जो गवर्नमेंट है अब एक्टिवली मिडवाइफरी मॉडल्स को इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, इसमें मिडवाइफ्स को नॉर्मल प्रेगनेंसी और बर्थ के प्राइमरी केयर गिवर जो है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें उनका मेन फोकस क्या रहेगा, उनमें मेन गोल क्या रहेगा, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, नेचुरल चाइल्ड बर्थ को प्रमोट करना, मीन अननेसेसरली किसी भी तरह का कोई भी प्रोसीजर, अननेसेसरली किसी भी तरह की कोई मेडिकेशन जो है वो मदर के ऊपर अप्लाई ना करना, मदर्स को सेफ और पॉजिटिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। सो दैट इज ऑल अबाउट द करंट सिनेरियोज ऑन मिडवाइफरी इन इंडिया, in which we discuss about the increased institutional delivery scheme, secondly shortage of the skilled midwife, disrespectful maternity care and rise in the midwifery led care units. अब कुछ की मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स हैं इंडिया में जिसके बेसिस पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि किस जो सिनेरियो है या जो सिचुएशन है वो कितनी ज्यादा बेटर हो गई है। ठीक है, कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है या कितनी ज्यादा रिड्यूस हुआ है मैटरनल मॉर्टेलिटी और नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। सो देर इज अ टेबल जिसमें आप देख रहे हो कि एक में लिखा है, एक कॉलम जो है दैट इज द इंडिकेटर एंड सेकंड इज द स्टेटस। सो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मीन्स मोर देन 90% ऑफ द डिलीवरीज आर अकर इन द हॉस्पिटल। सेकंड, cesarean section rate is also be increased. Okay, so and private अगर पब्लिक हॉस्पिटल की हम बात करें तो 14% सिजेरियन सेक्शन रेट वहां इंक्रीज हुआ है एंड प्राइवेट में 47% जो रेट है वो कहां पर इंक्रीज हुआ है, सिजेरियन सेक्शन का प्राइवेट हॉस्पिटल में। नेक्स्ट MMR दैट इज द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट या मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो, मींस पर 1 लाख के ऊपर 97 लाइव बर्थ्स हैं अकॉर्डिंग टू द SRS 2020 के गणना के अकॉर्डिंग। और IMR दैट इज द infant mortality rate, so that is the 28 पर 1000 लाइव बर्थ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं NMR दैट इज द न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट, दैट इज द 20 पर 1000 लाइव बर्थ्स। So and total fertility rate is 2.0. So ये नंबर्स क्या दिखाते हैं कि प्रोग्रेस तो हुई है लेकिन अभी भी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और उस इम्प्रूवमेंट के लिए मिडवाइफ्स का रोल बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। So that is all about the current scenario. Next scenario is the introduction of professional midwifery, that is the transformative approach. हमने पहले भी डिस्कस किया प्रीवियसली कि जो मिडवाइफरी केयर है अभी इंडिया में कौन से फेज में है, ट्रांजिशनल फेज में, अभी मूव कर रही है वो मिडवाइफरी केयर की तरफ को। ठीक है, डॉक्टर नर्सेस के सिस्टम को छोड़ के किस तरफ को जा रही है, मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट्स की तरफ को जा रही है। सो इंडिया इज अ ट्रांजिशनिंग from a nurse dominated birth care model to a midwifery led care system by introducing the transformative education for midwives that is based on ICM global standards with the aim of creating a dedicated cadre of nurse practitioner to lead a respectful women centered maternity care. So
इंडिया अब एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच ले रहा है जिसमें नर्स डोमिनेटेड जो केयर है वो शिफ्ट होके किस तरफ को मूव कर रही है, किस तरफ को बनाई जा रही है, मिडवाइफरी लेड केयर बनाई जा रही है। इसके लिए एक नया जो कैडरे उन्होंने नया जो एक क्या बोलेंगे हम कोर्स जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया है, दैट इज द नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी। ये जो मिडवाइफरी सेंटर्ड जो केयर, रिस्पेक्टफुल केयर और सेफ मैटरनिटी केयर जो है ये प्रोवाइड करेंगे। इस अप्रोच के भी कुछ मेन पिलर्स हैं। फर्स्ट मेन पिलर है रैशनल फॉर मिडवाइफरी रिफॉर्म। सेकेंड इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव midwifery led care units. Third one is the capacity building nurse practitioner in midwifery training. And fourth one is the transformative learning for women centered midwifery practice. So one by one हम इसको भी डिस्कस करते हैं. So first one is the rationale for midwifery reform. Why change is needed? क्वेश्चन यही है कि हमें मिडवाइफरी रिफॉर्म की जो जरूरत है, रिफॉर्म की जो जरूरत है वो क्यों है। काफी सालों से इंडिया में डिलीवरीज जो हैं वो क्या हो रही हैं, हाईली मेडिकलाइज्ड हो रही हैं। ठीक है, चाइल्ड बर्थ केयर इन इंडिया बिकेम हाई मेडिकलाइज्ड, फास्ट पेस्ड, लैकिंग इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, कि इसका मीनिंग क्या है कि जो विमेन है उसको इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलता था। ठीक है, जिसके कंसीक्वेंसेस क्या निकले, पुअर क्वालिटी ऑफ केयर एंड अनहैप्पी बर्थ एक्सपीरियंसेस। जो मदर थी एक तो उनको केयर प्रॉपर नहीं मिल रही, पुअर क्वालिटी की केयर मिल रही है और मदर्स अपने बर्थ एक्सपीरियंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सो ग्लोबली मिडवाइफ्स आर प्रूवन टू रिड्यूस, लेकिन ग्लोबल एविडेंस क्या दिखाता है, अननेसेसरली मेडिकल इंटरवेंशन, maternal and infant death, एंजाइटी एंड फियर इन द मदर। मीन्स मिडवाइफ्स जो होती हैं ग्लोबली, क्योंकि बाहर के देशों में जो केयर है, नॉर्मल जो बर्थ होता है या नॉर्मल डिलीवरी है वो किसके अंडर की जाती है, मिडवाइफ्स के अंदर की जाती है। सो ग्लोबल नर्सेज मिडवाइफ्स के रेट्स ने प्रूव किया है कि जो मिडवाइफ्स होती हैं वो अननेसेसरली इंटरवेंशन को रिड्यूस करती हैं, मेटरनल और इन्फेंट की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करती हैं एंड मदर्स का एंजाइटी और जो फियर है उसको रिड्यूस करती है। इसीलिए इंडिया में भी मिडवाइफरी रिफॉर्म की बहुत ज्यादा क्या है, जरूरत है। सेकेंड इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर द मिडवाइफरी लेड केयर। मीन्स हमारी गवर्नमेंट में क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट्स को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, या मिडवाइफरी केयर प्रोवाइड करवाने के लिए। सो इन 2018 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च मिडवाइफरी सर्विसेज। ठीक है, एमएसआई को क्या किया, 2018 में हमारी MOHFW ने क्या किया, लॉन्च किया, जिसके मेन की फीचर्स क्या थे, 3 मेन की फीचर्स थे। फर्स्ट, ट्रेनिंग प्रोफेशनल मिडवाइफ एज पर ICM एंड WHO गाइडलाइंस। सेकेंड, establishment of midwifery led care units in hospital or outside the hospital, and third one, midwives to be independent practitioner for low risk pregnancy। ठीक है, सो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया कि जो मिडवाइफ्स हैं उनको लो रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए क्या किया जाए, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर जो है वो बनाया जाए। हॉस्पिटल्स में मिडवाइफ्स लेड केयर यूनिट्स को सेटअप किया जाए। ठीक है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जाएं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हो, जैसे कि ICM और WHO के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो इन सब चीजों को जो है वो किसने इंडिया में सपोर्ट किया, दैट इज द UNFPA ने, WHO ने और ICM ने। इन लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट को क्या किया, सपोर्ट किया टू let down the MLCO in India,
ताकि जो मिडवाइफरी केयर है वो क्या हो सके, अच्छे से रन हो पाए। नेक्स्ट इज द कैपेसिटी बिल्डिंग नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफ। सो मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट्स तो सेटअप हो गए, बट अब हमें क्या चाहिए, नर्स प्रैक्टिशनर्स चाहिए जो क्या करें, पर्टिकुलर जो केयर है वो मदर को प्रोवाइड करें। तो उसके लिए उनको भी रेडी करना रहेगा। सो इसके लिए हम फर्स्टली हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एनपीएम के लिए, कितना एनपीएम का ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है, उनको कौन ट्रेन करता है, और ये जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ये कहां पर हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द एलिजिबिलिटी। सो एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस नर्सेस, या तो वो जीएनएम है या तो वो बीएससीज हैं, मिनिमम उनके पास क्या होना चाहिए, 2 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। सेकेंड, इसका जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है दैट इज 18 मंथ। 18 मंथ्स मीन्स 1 ईयर थ्योरी प्लस पूरे 12 महीने उनका क्या करेगा, थ्योरी क्लास चलेगी, प्लस 6 मंथ वो सुपरवाइज्ड क्या करेंगे, प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। थर्ड वन इज द ट्रेनर्स, मीन्स उनको कौन ट्रेन करेगा। सो इंटरनेशनल मिडवाइफरी एजुकेटर्स जो हैं वो उनको क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। एंड कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ये प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ हैं, नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दैट इज द NMTIS। इसका क्या हो पड़ा, क्या इंप्लीमेंटेशन हुई या ट्रेनिंग जो था उसका मेन फोकस क्या था। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये ट्रेनिंग थी इसका मेन फोकस क्या था। सो इसका मेन फोकस ये था कि रिस्पेक्टफुल कंपैशनेट मैटरनिटी केयर प्रोवाइड करना। दूसरा, नॉर्मल लेबर और नॉर्मल बर्थ मैनेजमेंट करना। तीसरा, जो मदर है उसको मैटरनल सपोर्ट और ट्रस्ट बिल्डिंग अपने और उसके बीच में करना। एंड लास्ट वन इज द अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, आपको टाइम रहते कॉम्प्लिकेशंस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो जो ये एनपीएम है वो आज कहाँ है, इट इज स्टार्टेड इन द तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र। दे अदर स्टेट में भी धीरे धीरे करके ये जो एमएलसीयू या एनपीएम की जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे करके एस्टेब्लिश हो रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग फॉर विमेन सेंटर्ड मिडवाइफरी प्रैक्टिस। सो अकॉर्डिंग टू दिस, it is goes beyond the clinical skill, focus on mindset transformation, value based training, that is it is not just a skill but it is a compassion, respect, trust, empowerment of women, and prepare the midwife to view child as a natural, emotional, life changing process, not merely a medical event. So midwifery training सिर्फ क्लिनिकल नॉलेज पे फोकस नहीं करता है बल्कि ये एक माइंडसेट चेंज लाती है। ठीक है, ट्रेनिंग के जो मेन वैल्यूज हैं दैट इज अ कंपैशन है, रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, एंड विमेन को क्या है, एम्पावर करना। मींस जो मिडवाइफ्स हैं उनको सिखाया जाता है कि चाइल्ड बर्थ एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है, सिर्फ एक मेडिकल इवेंट नहीं है। सो जब उनको ये इनका माइंडसेट चेंज किया जाता है तो वो इमोशनली उस चीज में क्या होती हैं, इंडल्ज होती हैं और विमेन सेंटर्ड केयर जो है वो प्रोवाइड करती हैं। सो एक्स्ट्रा जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स हैं, मींस द WHO क्या कहता है कि 80% एसेंशियल मैटरनिटी केयर सर्विसेज इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड कर सकती हैं। जो मिडवाइफ्स हैं वो अबाउट 87% क्या कर सकती हैं, 87% मैटरनिटी केयर सर्विसेज इंडिपेंडेंटली कर सकती हैं। और आईसीएम क्या रिकमेंड करता है कि हर कंट्री में मिडवाइफ्स को एम्पावर किया जाए क्योंकि उनका रोल मैटरनल और नियोनेटल मॉर्टेलिटी का काम करने में प्रूव हुआ है। इट इज अ एविडेंस बेस्ड मॉडल ऑल्सो। So that is all about the today's class. So in the second scenario we discuss about the introduction to the professional midwifery, in which we completed the 4 pillar, that is the government initiative, midwifery reforms, and transformative learning and capacity building. So students,
अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया में मिडवाइफरी का करंट सिनेरियो क्या है और फ्यूचर जो ट्रेंड है वो कैसा शेप ले रहा है। सो मिडवाइफरी का अल्टीमेट एम है मदर और न्यूबॉर्न को सेफ, रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड केयर को प्रोवाइड करना। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो अद्विता नर्सिंग फाउंडेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस टॉपिक के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।